ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर मधुर, देश भर में अब तक कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या 27 लाख से ज्यादा हो गई है और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमें दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, जिनमें स्वस्थ होने की दर 80% से भी अधिक पहुंच गई है। लेकिन फिर भी नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कारण है और आप क्या समझते हैं कि भारत में कोरोना का पीक आ चुका है? सबसे बड़ी बात ये, एक तो हमारी टेस्टिंग इंक्रीज हुई है और दूसरा क्या है कि आरटीपीसीआर के अलावा जो और हम लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो रैपिड टेस्ट है उसमें फॉल्स नेगेटिव ज्यादा आते हैं। वो फॉल्स नेगेटिव जब सोसाइटी में जाते हैं तो इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। इसलिए गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि हम लोग आरटीपीसीआर वाला मेथड अप्लाई करें और ट्रू पॉजिटिव को जितना ज्यादा हो सके उनको पकड़ा जाए, उनको आइसोलेट किया जाए, उनको ट्रीट किया जाए। डॉक्टर मधुर, भारत ने कोरोना के 10.5 लाख से अधिक नमूनों की जांच करके एक रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 5 महीनों में देश की कोविड-19 परीक्षण क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और देश में अब तक कुल 4 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण किए जा चुके हैं। जो देश में प्रति 10 लाख आबादी की बात करें तो रोजाना कराए जाने वाले परीक्षणों की जो औसत संख्या है वो लगभग 545 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा परीक्षण करने वाला देश भारत है। टेस्टिंग बढ़ाना कोरोना की रोकथाम में कितना जरूरी है और क्या, जैसा कि आपने कहा, एक बड़ा कारण मानते हैं कोरोना के नंबर ऑफ केसेस के बढ़ने का? ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग के केस बढ़े, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वो केसेस एसिम्प्टोमेटिक है, उनको सिम्टम्स ज्यादा नहीं है, ज्यादा सीवियर नहीं है। हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं। एक अच्छी बात ये है कि उन केसेस में कोई बहुत ज्यादा सिम्टम वाले केस नहीं है और हम लोग अभी तक ठीक चल रहे हैं। और डॉक्टर मधुर, जैसे कि आपके पास रेगुलर जो कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं मेडिसिन विभाग में, क्या जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, अगर हम 2 मरीजों का कंपैरिजन करें उनकी तबीयत के बारे में, एसिम्प्टोमेटिक में जब बहुत कम लक्षण है तो क्या कारण है और उसके अंदर कोरोना का जो संक्रमण है बहुत कम होता है, तो इतना वेरिएशन क्यों आता है दोनों के बीच में? ये एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज हर एक को एक समान इन्फेक्ट नहीं करती है, किसी को ज्यादा, किसी को कम। फिर इंडिविजुअल रेस्पॉन्स होता है, हर एक आदमी का अपना अपना उसकी इम्यूनिटी होती है, उसके साथ साथ उसके कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी डिजीज है, तो इन सब लोगों में इन्फेक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा सीवियर होगा। और जो बाकी नॉर्मल हैवी एडल्ट्स में इन्फेक्शन होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी कि उस इन्फेक्शन को वो ओवर पावर कर सकते हैं। इसलिए ये तरह तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, माइल्डली सिम्टोमेटिक। डॉक्टर मधुर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आता है और उसके अंदर कोई लक्षण डेवलप नहीं होते हैं तो क्या उसको कोविड का परीक्षण कराना चाहिए या खुद को आइसोलेट कर देना चाहिए? जब शुरू में टेस्टिंग फैसिलिटी कम थी तो हम लोग कहते थे यदि आपसे कॉन्टेक्ट में आए हैं, थोड़ी देर साथ रहे हैं और आपको भी सिम्टम आ गए तो आप लोग को आइसोलेट कर लीजिए। लेकिन आज के समय में हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। मैं चाहूंगा ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी पॉजिटिव के कॉन्टेक्ट में आते हैं उनको चाहिए वो जाके अपना टेस्ट कराएं। और डॉक्टर मधुर, अगर किसी मरीज के अंदर कुछ लक्षण हैं या उसे कोई तकलीफ है जिसके लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं और अगर उसने अपना एंटीजन टेस्ट कराया है और वो निगेटिव आया है तो क्या उसे फर्दर टेस्टिंग की जरूरत है? जो एंटीजन टेस्टिंग है ना, ये फॉल्स नेगेटिव टेस्ट देती है। आपको है लेकिन एंटीजन टेस्ट में नहीं आया है तो फिर भी एडवाइस होगी, यदि आपके पास इसकी फैसिलिटी उपलब्ध है तो आप जाकर एक बार अपना आरटीपीसीआर करा लीजिए। आपको भी शांति मिलेगी और आपके जो कॉन्टेक्ट में आता लोग उनको भी ये दिमागी तौर से दूर हो जाएगा कि उनको कोविड है कि नहीं है। जी डॉक्टर मधुर, अगर किसी व्यक्ति के अंदर खांसी, जुकाम और इस तरह के लक्षण हैं तो क्या ये कोरोना से ये लक्षण हो सकते हैं? खांसी, जुकाम के जो लक्षण हैं ये तो जो सिंपल इन्फ्लुएंजा होता है ना उसमें भी होते हैं। हाँ, यदि आपको बुखार है और आपकी सांस फूल रही है जो कि बहुत जरूरी है और खांसी बहुत ज्यादा है तब ये कोरोना का लक्षण है और आप इसकी जांच करा सकते हैं। और डॉक्टर मधुर, 5 साल से कम छोटे बच्चे हैं, शायद उन्हें उतनी समझ नहीं है और सैनिटाइजेशन के बाद वो हाथ मुंह में भी डाल सकते हैं तो उनके लिए खतरा हो सकता है? जो हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं ये तुरंत इवेपोरेट हो जाती है। जो हमारा छोटा बच्चा होता है वो घर के अंदर ही रहेगा, घर के अंदर सब कुछ ऑलरेडी साफ होता है तो चांसेस कम होते हैं कि वो इन्फेक्शन हो और उसको बार बार हाथ धोना पड़े। लेकिन यदि वो सैनिटाइज करता भी है तो भी एक बार कोशिश कीजिए कि साबुन से हाथ धोकर ही उसको आप अच्छी तरह पोंछ दें। डॉक्टर मधुर, मौसम भी बदल रहा है
तो ऐसे में शाम को नहाना कितना सुरक्षित है? ऑफिस से आने के बाद नहीं है तो दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? आजकल एसिम्टोमेटिक केसेस भी हो गए हैं। अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है कौन सिम्टोमेटिक है कौन नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप बाहर से आए गर्म पानी से भी आप स्नान कर सकते हैं। कपड़ों को आप तुरंत आके वॉशिंग मशीन में डाल दें। लेकिन ये है कि जितना आप पर्सनल प्रिकॉशन रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। डॉक्टर मधुर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बालों के द्वारा संक्रमण का कितना खतरा होता है? खतरा तो बहुत ही कम है, लेकिन ये है कि जो लोग हायर चांसेस में थे इन्फेक्शन होंगे, खास तरीके से डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ हॉस्पिटल के आसपास, वहाँ पर खतरा होता है। बाकी रास्ते में आम बाजार वगैरह में इतना कोई खतरा नहीं होता कि सर से ट्रांसमिशन हो सके, जब तक कि कोई आदमी सर पर ही ना खांस दे या छींक दे। जी डॉक्टर मधुर, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव वो आता है, इसके बाद अपना वो हॉस्पिटल में इलाज कराता है, निगेटिव टेस्ट आ जाता है, तो कितने दिन के बाद वो अपने परिवार के संपर्क में आ सकता है, सबके साथ मिलजुल के रह सकता है? एक बार आप कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं उसके बाद आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, क्योंकि कोरोना नेगेटिव होने मतलब होता है कि जो भी उसका एंटीजन था, जो भी था, अब शरीर से वाइप आउट हो गया है और उसके शरीर में कोरोना के प्रति एंटीबॉडीज बन गई हैं। अब वो सेफ है, वो कहीं को ट्रांसमिट नहीं करेगा, इन्फेक्शन कुछ नहीं करेगा। वैसे कहा ही जाता है कि शुरू से लेकर एंड तक 28 दिन का समय होता है जबकि आदमी थोड़ा सा खतरे में होता है, अदरवाइज वो आदमी बिल्कुल से खतरे में रहता है। डॉक्टर मधुर, गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के नए जो अनलॉक 4 में दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो जिस तरह से अनलॉक 4 में नए दिशा निर्देश आए हैं उसमें ऑनलाइन क्लासेस या टेलीफोन पर परामर्श देने और इससे रिलेटेड कार्यों के लिए स्कूलों में अब 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं। और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्वेच्छा से स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है। तो ऐसे में जब हम स्कूल जा रहे हैं तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? हम बहुत दिनों तक इसको रोक नहीं सकते हैं जी। हमको अपने जीवन को अब धीरे धीरे पटरी पर लाना पड़ेगा। आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और फ्रिक्वेंटली अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज कीजिए और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का पूरा पालन करें। वहां जाकर भी आप जगह जगह नहीं छुएं। कोशिश कीजिए कि लोगों के संपर्क में थोड़ा कम आए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। मास्क वगैरह पहन के हमेशा रखें और इस मामले में बिल्कुल भी ढिलाई न दें। जो किसी गंभीर बीमारी के मरीज हैं, चाहे वो हृदय की बीमारी हो या शुगर हो या किडनी डिजीजेस हो, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? जो छोटे बच्चे होते हैं ना 10 साल से छोटे, आपने भी बताया था जी। उनमें 2 चीजें होती हैं। एक तो उनकी इम्यूनिटी तो अच्छी होती है, लेकिन उनमें वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे बच्चे यदि बाहर जाते हैं और वो इन्फेक्शन लेके आते हैं तो किसी और को हो या ना हो, लेकिन घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको खतरा बहुत ज्यादा होता है। और यदि कोई अगर इन्फेक्शन आदमी घर में आता है तो बच्चों को भी उतना ही खतरा है जितने कि जो हमारे बड़े हैं उनको। इसलिए मेरा ये सुझाव है, अब थोड़ा सा हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जब तक कि सरकारी आदेश ना आए, सरकार ना कहे, तब तक घर से बाहर ना निकलें जब तक कि बहुत जरूरी काम ना हो। बुजुर्गों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रिकॉशन अभी बरतें, थोड़े समय की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक आप पूरा प्रिकॉशन लें। जी डॉक्टर मधुर, कोरोना के नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। आंखों में जलन होना, तो क्या ये कोरोना का लक्षण हो सकता है? आंखों में जलन तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि बहुत से और कारणों से भी हो सकता है। वहाँ पर थोड़ा कुछ पोल्यूशन हो या ज्यादा व्हीकल चलती हो उससे आंखों में जलन हो। हाँ, यदि आपका गला खराब है, आपकी सांस फूल रही है, आपको बहुत अत्यधिक खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, ये सारे लक्षण है कि आपको कोरोना हो सकता है। और जैसा कि सरकार ने भी कहा है कि आगे आने वाले दिनों में कोरोना का टेस्ट अगर आप डॉक्टर की सलाह के बिना भी करा सकते हैं। फिलहाल अगर RT-PCR आपको कराना है तो डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, उनके प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। ये सब चीजें स्टेट गवर्नमेंट पर भी निर्भर करती है जहाँ की टेस्टिंग फैसिलिटी है। वैसे तो ये है कि यदि आपको लगता है आप किसी कॉन्टेक्ट में आए हैं, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, तो आप जाकर सीधे वहां से बात कर सकते हैं कि जैसे साहब मुझे RT-PCR टेस्ट कराना है, वो कर देंगे। डॉक्टर मधुर, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।